और सिंगापुर के बीच आज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग होगी। इस मौके पर पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सीन लुंग मौजूद रहेंगे। इस मौके पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की लॉन्चिंग भी होगी। कार्यक्रम में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन भी शामिल होंगे। इस लॉन्चिंग के बाद दोनों देशों के बीच पैसे भेजना आसान हो जाएगा। सिंगापुर में रह रहे भारतीयों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग से भारत और सिंगापुर के बीच अब पैसा भेजना और आसान हो जाएगा। इसके लिए भारत और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ है। भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज के जरिए जुड़ जाएगा। लॉन्चिंग के समय पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम मौजूद रहेंगे। लिंकेज सिस्टम में भारत और सिंगापुर के बीच पैसा भेजना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। इसके साथ ही वहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने पीओके में रहने वाले लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के कई दूसरे शहरों की तरह पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोगों के सामने भुखमरी की समस्या है। इसी वजह से वहां शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो ये चाहते हैं कि भारत इन हालात में पीओके पर कब्जा कर ले, जिससे न सिर्फ उन्हें खाना बल्कि रोजगार भी मिल सके। वहां के लोगों का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान की सेना जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है, ताकि उन इलाकों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों को बचाया जा सके। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक मामूली विवाद को लेकर दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर घूसों की बरसात करते दिखे। बताया गया कि वहाँ एक ई रिक्शा की घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ने पर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इधर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। 3 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर और कमान निशान के तौर पर का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, जिससे नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। उद्धव ठाकरे ने यहां तक दावा किया कि उनके पास पार्टी के संगठन का बहुमत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दिए एक बयान पर सियासी बवाल मच गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बयान पर कांग्रेस को घेर लिया और अमित शाह ने दो टूक कहा कि कांग्रेस को अगले साल आम चुनाव में इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। इससे पहले पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान दिया था। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का है। इस दौरान उन्होंने अदानी मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग दोहराई थी।